नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट चैनल मनीषा रिव्यू पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मनीषा। तो भाई तैयार हो जाइए एक और जोरदार एपिसोड के रिव्यू के लिए, क्योंकि आज जो हंगामा होने वाला है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। अनुपमा के घर पर आने वाला है एक ऐसा तूफान जो सब कुछ उजाड़ कर रख देगा। परितोष की एक गलती पूरे परिवार को ले डूबेगी और अनुपमा लेगी एक ऐसा रूप जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। गुंडों की धमकी, परिवार का ड्रामा और अनुपमा का अनोखा इंसाफ, सब कुछ मिलेगा आज के इस एपिसोड में। तो आखिर तक बने रहिए मेरे साथ, मनीषा के साथ, क्योंकि आगे जो होने वाला है उसके लिए आपको कुर्सी की पेटी बांध लेनी पड़ेगी। तो भाई शुरुआत होती है एपिसोड की एक धमाकेदार सीन से। अनुपमा के घर का दरवाजा खुलता है और अंदर आते हैं कुछ गुंडे, जिनके चेहरों पर गुस्सा और हाथों में लाठी बंडे हैं। उनका लीडर, एक टकला विलन जिसका चेहरा ही बता रहा है कि वो कितना खतरनाक है, सीधा अनुपमा के सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे वो किसी शिकार को देख रहा हो। पैसे निकाल, वो टकला विलन गुर्राता है। उसकी आवाज में इतनी दहाड़ है कि पूरा घर कांप जाता है। अनुपमा, जो अभी तक शांत खड़ी थी, उसकी आंखों में देखती है। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक माँ की चिंता है, अपने बच्चों को बचाने की चिंता। कैसे पैसे? अनुपमा शांति से पूछती है, लेकिन उनकी आवाज में एक मजबूती है, एक ऐसी मजबूती जो किसी भी तूफान से टकरा सकती है। टकला विलन हंसता है, एक ऐसी हंसी जो किसी को भी डरा दे। वाह, बड़ी भोली बन रही है तू। तेरे लाडले बेटे ने जो कर्ज लिया है वो कौन चुकाएगा? सट्टा बाजार में हार गया है वो, और अब पैसे देने की बारी है। चुपचाप पैसे निकाल, वरना अंजाम बुरा होगा। अनुपमा को झटका लगता है। परितोष ने सट्टा खेला? ये कब हुआ? उन्हें विश्वास नहीं होता। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। झूठ? हम झूठ नहीं बोलते, हम सिर्फ अपना हिसाब बराबर करते हैं, विलन कहता है और अपने एक आदमी को इशारा करता है। वो आदमी आगे बढ़ता है और परितोष को गर्दन से पकड़ लेता है। परितोष, जो अभी तक डर के मारे एक कोने में छिपा हुआ था, कांपने लगता है। उसका चेहरा पीला पड़ गया है, जैसे उसने भूत देख लिया हो। अनुपमा चिल्लाती है, छोड़ दो उसे, छोड़ दो मेरे बेटे को। पैसे दे और अपने बेटे को ले जा, विलन कहता है। उसकी हंसी और भी तेज हो जाती है। तभी लीला यानी बा आगे आती हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं और हाथ जोड़े हुए हैं। भाई साहब, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, हम गरीब लोग हैं। हम आपके पैसे धीरे धीरे चुका देंगे, लेकिन अभी हमारे बच्चे को छोड़ दीजिए। धीरे धीरे? यहाँ कोई इंस्टॉलमेंट स्कीम नहीं चल रही है बुलिया, पैसे अभी चाहिए, पूरे के पूरे, विलन चिल्लाता है। इसी बीच वनराज भी आगे आता है। उनकी आंखों में गुस्सा है, लेकिन वो जानते हैं कि इन गुंडों से लड़ना आसान नहीं है। देखो भाई, हम पुलिस को बुला लेंगे। बुला ले पुलिस को, हम डरते नहीं है किसी से। पुलिस आएगी तो सबसे पहले तेरे बेटे को ही अंदर करेगी, सट्टेबाजी के जुर्म में। फिर सोच लेना, इज्जत बचानी है या पैसा। ये सुनकर पूरा परिवार शांत हो जाता है। उनके पास कोई रास्ता नहीं बचता। अनुपमा अपने गहने उतारने लगती है, अपनी सारी जमा पूंजी जो उन्होंने अपनी डांस एकेडमी के लिए बचा कर रखी थी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय है। वो अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। ये लो, अनुपमा कहती है, अपने गहने विलियन के हाथों में रखते हुए। ये सब ले लो और मेरे बेटे को छोड़ दो। विलियन गहने देखता है, उसकी आंखों में लालच साफ दिख रहा है। इतने से काम नहीं चलेगा, पूरे पैसे चाहिए, वरना। तभी एक आवाज आती है, रुक जाओ। सब लोग मुड़कर देखते हैं और दरवाजे पर अनुज कापड़िया खड़े हैं। उनकी आंखों में गुस्सा है और उनके साथ पुलिस भी है। गुंडे अनुज को देखकर घबरा जाते हैं। अनुज? अनुपमा के मुंह से सिर्फ इतना ही निकलता है। अनुज आगे बढ़ते हैं। उनकी चाल में एक अलग ही आत्मविश्वास है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी एक औरत के साथ इस तरह पेश आने की? तू कौन है बे? विलियन पूछता है, लेकिन उसकी आवाज में अब वो दहाड़ नहीं है। मैं वो हूं जो तुम जैसे लोगों को उनकी औकात याद दिलाता हूं, अनुज कहते हैं और पुलिस को इशारा करते हैं। पुलिस गुंडों को पकड़ लेती है और उन्हें ले जाने लगती है। टकला विलियन जाते जाते अनुपमा को गुस्से से देखता है। तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। अनुपमा कुछ नहीं कहती, बस अपने बेटे परितोष के पास जाती है, जो अभी तक कांप रहा है। वो उसे गले लगा लेती है और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। अनुज उनके पास आते हैं। आप ठीक हैं अनुपमा जी? अनुपमा उनकी तरफ देखती है, उनकी आंखों में एक शुक्रिया का भाव है। आपने आपने हमारी बहुत बड़ी मदद की है। ये मेरा फर्ज था, अनुज कहते हैं। उनकी आवाज में एक अपनापन है।
सीन बदलता है और अब हम देखते हैं कि पूरा परिवार लिविंग रूम में बैठा है। माहौल बहुत गंभीर है। बा रो रही हैं और बापूजी उन्हें संभाल रहे हैं। काव्या और वनराज एक दूसरे को देख रहे हैं, जैसे वो कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पा रहे। समर और नंदिनी भी चुप हैं। सबकी नजरें परितोष पर हैं जो सर झुकाए बैठा है। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी है, एक ऐसी शर्मिंदगी जो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। अनुपमा उसके पास जाती है और उसके सामने बैठ जाती है। उनकी आंखों में अब गुस्सा है, एक माँ का गुस्सा जो अपने बच्चे की गलती पर आता है। क्यों किया तुमने ऐसा टोशू? अनुपमा पूछती है, उनकी आवाज में दर्द है। क्या कमी थी हमारी परवरिश में? हमने तुम्हें यही सिखाया था। परितोष कुछ नहीं बोलता, बस रोता रहता है। जवाब दो परितोष, अनुपमा चिल्लाती है। आज तुम्हारी वजह से हम सब की इज्जत दांव पर लग गई थी। अगर अनुज जी वक्त पर नहीं आते तो क्या होता, सोचा है तुमने? वनराज आगे आते हैं। बस करो अनुपमा, बच्चा है, गलती हो गई। बच्चा? ये बच्चा नहीं है वनराज, इसकी शादी हो चुकी है और ये बाप बनने वाला है और ये ऐसी हरकतें कर रहा है। अनुपमा कहती है, उनकी आंखों में आग है। और तुम्हें तो सिर्फ अपने बेटे की गलतियों पर पर्दा डालना आता है। कभी उसे समझाया है कि सही क्या है और गलत क्या? काव्या बीच में बोलती है, अनुपमा अब इस बात को यहीं खत्म कर दो, जो हो गया सो हो गया। खत्म कर दो? काव्या, ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आज हमारी जान पर बनाई थी और तुम कह रही हो कि बात खत्म कर दो। अनुपमा गुस्से से कहती है, नहीं, आज ये बात यहीं खत्म नहीं होगी, आज इसका फैसला होगा। अनुपमा खड़ी होती है और पूरे परिवार को देखती है। आज से परितोष इस घर में नहीं रहेगा। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। अनुपमा, ये तुम क्या कह रही हो? बा चिल्लाती हैं। सही कह रही हूं बा, जिस बेटे को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं, जिसे अपने परिवार की इज्जत की परवाह नहीं, उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं। अनुपमा कहती है, उनकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता है जो पहाड़ों को भी हिला दे। अनुपमा, तुम ऐसा नहीं कर सकती, वनराज कहते हैं। मैं कर सकती हूँ वनराज, ये मेरा भी घर है और मैं अपने घर को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती, अनुपमा कहती है। परितोष, अपना सामान पैक करो और इस घर से चले जाओ। परितोष रोता हुआ अपनी माँ के पैरों में गिर जाता है। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगा। नहीं टोशू, हर बार तुम यही कहते हो और हर बार वही गलती दोहराते हो। अब बहुत हो गया, अब तुम्हें अपनी गलतियों का अंजाम भुगतना ही पड़ेगा, अनुपमा कहती है और वहां से चली जाती है। पूरा परिवार हैरान और परेशान खड़ा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। अगला सीन, अनुपमा अपने कमरे में है और रो रही है। उन्हें अपने बेटे के लिए दुख हो रहा है, लेकिन वो जानती हैं कि उन्होंने जो किया वो सही है। तभी अनुज उनके कमरे में आते हैं। अनुपमा जी। अनुपमा उन्हें देखकर अपने आंसू पोंछती है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आपसे मिलने आया था। मैं जानता हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन आपने जो किया वो बिल्कुल सही किया, अनुज कहते हैं। लेकिन वो मेरा बेटा है, अनुपमा कहती है। मैं जानता हूँ, लेकिन कभी कभी बच्चों को सबक सिखाने के लिए माँ को कठोर बनना पड़ता है और आपने वही किया, अनुज उन्हें समझाते हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा उनकी तरफ देखती है, उनकी आंखों में एक अजीब सा सुकून है। शुक्रिया अनुज जी, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है। दोस्ती में शुक्रिया नहीं होता अनुपमा जी, अनुज मुस्कुराते हुए कहते हैं। दोस्तों, ये तो था आज का एपिसोड। कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत ही मज़ा आया। अनुपमा ने जो परितोष के साथ किया वो बिल्कुल सही था। ऐसे बच्चों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है और अनुज ने तो एक बार फिर साबित कर दिया कि वो एक सच्चे दोस्त हैं। आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या परितोष सुधर जाएगा? क्या अनुपमा उसे माफ कर देगी? और क्या अनुपमा और अनुज की दोस्ती से आगे बढ़ेगी? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए अनुपमा। और हाँ, मनीषा रिव्यू को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मनीषा आपसे फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।